गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मीणा बीए फाइनल ईयर की विश्व इतिहास की क्लास में आप ही सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम जो है ऑनलाइन क्लासेज हमने स्टार्ट की है, जैसा कि और मैं समझता हूं आप सभी को मेरी जो एक प्रयास है आपके लिए, उसमें आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। मेरे साथ आपको पढ़ने में, साथ चलने में आसानी रह रही होगी। एक बात जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कही थी, मैं समझता हूं किताब सभी ने ली या नहीं ली। देखिए, हमारा ये सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं। अब पुनर्जागरण काल हमने कंप्लीट कर लिया है। कल मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, वो कह रहे थे कि सर हम इसमें न्यू एडिशन ले या पुराना एडिशन ले। देखिए, सिलेबस आपका एज इट इज रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपका यही सिलेबस रहेगा, विश्व का इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास। और इसमें आपका जो है, मैंने किताबों के नाम आपको लिखवाए थे। किताबों के नाम जैसा कि मैंने आपको बोला था, BL गुप्ता पेमाराम के विश्व का इतिहास, और से एक किताब मैंने बोली थी जैन एंड माथुर विश्व का इतिहास। तो दोनों में से आप कोई सी भी किताब ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने एक बात और कही थी कि राजनीति, जो विश्व की राजनीतिक इतिहास, जो वर्ल्ड मैप है, वो मैप आप एक उसके साथ जरूर ले, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमें वर्ल्ड की जो देशों के नाम है, उनका स्टेटस है, उनकी लोकेशन है, उसका हमें पता रहना चाहिए। फ्रांस कहाँ पड़ता है, इटली कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड कहाँ पड़ता है, अमेरिका कहाँ पड़ता है, ये तो यूरोप की कंडीशन हमें पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, यूरोप का इतिहास, विश्व का इतिहास। तो देखिए साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हो, जो भी मैं मेरे सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि मैं जो भी मेरा जो एक क्लास, जो भी मैं क्लास लेता हूं, वो आपको अपडेट होती रहे। ठीक है, देखिए मैं समझ, और अच्छा, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो हम क्या और अच्छा सुधार करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये एक मेरे लिए भी एक नया प्रयास है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक फेस टू फेस पढ़ाई की है, आपसे आई कांटेक्ट करके मैं बातचीत किया है, पढ़ाई का आपको स्टडी करवाई है। लेकिन ये मेरे लिए एक नया, मेरे लिए भी नया अनुभव है, और आप सबके लिए भी नया अनुभव है। तो इसमें हम क्या बेटर, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था सर आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो वो मैं मानता हूं। देखिए, आई कांटेक्ट होता है तो मेरा भी साहस बढ़ता है, मुझे भी अच्छा लगता है आई कांटेक्ट करके पढ़ाने में। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा जो हमारे पास परिस्थितियां हैं, उन्हीं परिस्थितियों में हमें आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियों का जो है, कंडीशंस है, उनके हिसाब से हमें आगे चलना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है इस समय कितनी विपरीत कंडीशन है कोरोना वायरस को लेके। अभी कल ही हमारे राजस्थान में बहुत सारे एक रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कुछ ऐसा वैक्सीन आएगा जो इस बीमारी का बहुत जल्द दुनिया के डॉक्टर्स इसका इलाज निकाल लेंगे। चलो, वो एक डॉक्टर्स का है, हम हमारा काम करेंगे। देखिए, विश्व इतिहास में हमारा टॉपिक क्या है, प्रमुख धर्म सुधारक। अब तक मैंने आपको धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाया, धर्म सुधार आंदोलन के कारण हम पढ़ चुके हैं, और हमारा जो नेक्स्ट उस पे है, हमने धर्म सुधार क्या है, उसमें हम धर्म सुधारकों में कल हमने पढ़ा था जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ मैंने पढ़ाया। जॉन वाइक्लिफ कौन थे, आप सभी को पता है। जॉन वाइक्लिफ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इन्होंने धर्म को लेके अपने जो है विचार व्यक्त किए थे। चर्च के जो आडंबर थे उनकी इन्होंने निंदा की थी, जिसके चलते चर्च ने इनका विरोध किया और इनको जिंदा जला दिया गया। इनकी जो मरने के बाद इनको कब्र से निकाल के इनकी जो शव था उसको गंदी जगह पे फेंक दिया गया था। और इनके अनुयायियों को क्या कहा गया था, लोलार्ड्स। क्या क्वेश्चन बनता है आपका, दो शब्दों का क्वेश्चन बनता है, वन वर्ड बनता है। लोलार्ड्स किसके अनुयायी थे, या फिर जो है इनके जॉन वाइक्लिफ के अनुयायियों को क्या कहा गया था, तो क्या कहा गया था, लोलार्ड्स। तो देखिए, एक और था, मैंने बात की थी कल जॉन हस के बारे में। जॉन हस के बारे में भी मैंने बात की थी। ये बोहेमिया के निवासी थे, और ये जो है इनके शिष्य थे, इनके अनुयायी थे जॉन वाइक्लिफ के। इन्होंने भी वही बात की, सात्विक चरित्र पादरी और चर्च वर्ग के सात्विक चरित्र की बात की, सात्विक जीवन की बात की। उन्होंने उनकी भोग विलासिता का विरोध किया, और इस विरोध के चलते इनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो यहां तक हमारी बात हो गई थी। तो आज हम चलेंगे, आज जो हमारा है इरेस्मस। इरेस्मस जो है, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 1446 से 1536 ईस्वी। 1446 से 1536 ईस्वी। हॉलैंड के ये निवासी थे, इरेस्मस हॉलैंड के निवासी थे,
और ये एक प्रमुख मानववादी विचारक थे। मानववादी विचारक थे। मैंने आपको मानववाद का मतलब बताया था। मानववाद क्या था, कौन बताएगा? हाँ कोई बात नहीं, ये बात सही है। अब मैं भी सोच रहा हूँ कैसे बताएंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, फिर भी मैं आप, लेकिन ये आप ईमानदारी से बताएगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि ये मानव धर्म सुधार जो है और पुनर्जागरण पूरा मानववाद पर टिका हुआ है। तो मैंने आपको बताया था मानववाद का अर्थ यह है कि मानव के भौतिक जीवन को संपन्न करना, मानव के जीवन को सुखमय बनाना, वह क्या है? वह एक मानववादी परिकल्पना है। प्रत्येक मानव संसार के प्रत्येक भौतिक जीवन तो बहुत सुधरा हुआ था, जैसे अगर चर्च और पादरियों की बात करें तो अच्छा जीवन था, लेकिन इसमें बात क्या की गई है? यूरोप के मनुष्य, ईश्वर के द्वारा निर्मित प्रत्येक मनुष्य की। तो इरेस्मस था, इरेस्मस ने क्या किया? इरेस्मस ने चर्च में जो व्याप्त व्यभिचार था, चर्च में पादरी और जो पोप का जो जीवन था, उस जीवन शैली पे इन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक उसका टोंट कसा है, उस पे उन्होंने व्यंग किया। और इस अपनी जो किताब है इन प्रेज ऑफ फॉली, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है। इन प्रेज ऑफ फॉली, किताब का नाम लिख लीजिएगा, इन प्रेज ऑफ फॉली। तो इन प्रेज ऑफ फॉली किसकी किताब है? इरेस्मस की है। इरेस्मस एक मानववादी थे और कहां के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। ये हॉलैंड के ये निवासी थे, इरेस्मस हॉलैंड के निवासी थे, और इनकी किताब का नाम इन प्रेज ऑफ फॉली था। और 1516 में इन्होंने क्या किया? न्यू टेस्टामेंट का एक नवीन संस्करण प्रतिपादित किया। 1516 में इन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नाम से एक नवीन संस्करण प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म के मूल सिद्धांतों का सात्विक वर्णन किया। उन्होंने ईसाई धर्म के जो मूल सिद्धांत है उनका क्या किया? सात्विक वर्णन किया। उन्होंने एक बात कही कि जो मनुष्य है, मनुष्य जितना सात्विक और नैतिक जीवन जिएगा, वह उतना ही उसका पुनर्जन्म सुधरेगा, वही उसके जो परलोक है उसकी परिकल्पना उतनी ही अच्छी, और वह जो स्वर्ग की कल्पना में वो जाने का हकदार होगा, ना कि वह ये चर्च और इनके द्वारा स्थापित जो पाप मोचन ये पत्र वगैरह खरीदने से ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने चर्च में व्याप्त व्यभिचार की व्यंग्यात्मक रूप से मजाक, उसका व्यंग्यात्मक व्यंग किया। तो ये इन्होंने क्या किया? 1516 में न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म के सिद्धांतों का, इसमें क्या था? सात्विक था। तो न्यू टेस्टामेंट किसका है? इरेस्मस का। इन प्रेज ऑफ फॉली किसकी है? इरेस्मस की। इरेस्मस कहां का निवासी है? हॉलैंड का निवासी है। तो आगे लिखेगा सेवानरोला, हमारा जो आगे है सेवानरोला। देखिए सेवानरोला भी बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान थे, धर्म सुधारक थे। इनका टाइम पीरियड लिख लीजिएगा 1552 से 1488, 1452 से 1488 ईस्वी। सेवानरोला इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था, इटली के फ्लोरेंस नगर का निवासी था, तथा सेवानरोला ने सरल सादे और धर्मनिष्ठ जीवन जीने पर जोर दिया। सेवानरोला ने किस पे जोर दिया? सरल सादे और धर्मनिष्ठ जीवन जीने पर जोर दिया। और इसने पोप के द्वारा जो व्यभिचार युक्त जो जीवन जिया जा रहा था, आडंबरपूर्ण जीवन जिया जा रहा था, उसकी आलोचना की। किसने? सेवानरोला ने। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सरल सादे और धर्मनिष्ठ जीवन की ही कल्पना, सरल सादे और धर्मनिष्ठ जीवन के द्वारा ही हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पादरियों के द्वारा जो बातें कही गई थी, उन सभी बातों का इन्होंने विरोध किया, और पादरी जो वर्ग था, इसी आलोचना के द्वारा सेवानरोला को उन्होंने एक धर्म परिषद बुलाया, और सेवानरोला को उसमें जो है उसको धर्म विद्रोही घोषित कर दिया गया। किंतु यह अपने सिद्धांतों पर कायम रहा, और जो यूरोप की जनता थी उनको यह बातें समझाने में सफल रहा कि जो धर्म है वह क्या है? धर्म जो है व्यक्ति के चरित्र और नैतिकता को प्रदर्शित करता है, ना कि आडंबर को। तो आगे चलिएगा। मार्टिन लूथर आगे चलिएगा। मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर का टाइम पीरियड है 1483 से 1546। देखिए मार्टिन लूथर जो है धर्म सुधार के मामले में, मार्टिन लूथर सबसे
प्रमुख जो है प्रमुख व्यक्ति था धर्म सुधार के मामले में, पर सबसे प्रमुख व्यक्ति था। क्यों था? क्योंकि मार्टिन लूथर ऐसा व्यक्ति था जिसने जो चर्च के जो पाप मोचन पत्र थे उसका खुले रूप से विरोध किया। उसने जो उनके जो पश्चाताप करवाने की शैली थी उसका विरोध किया। इसने साफ तौर से कहा कि जो पश्चाताप है वह मन का विषय है, पश्चाताप मन से होता है और अंतिम रूप से लास्ट स्टेज में उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो मन से पवित्र है। अर्थात उसने यह समझाने में अपनी यह बात समझाने में कामयाब हो गया कि जनता को, वह यूरोप की जनता को यह समझाने में कामयाब हो गया कि चर्च के द्वारा जो आपको पाप मोचन पत्र दिए जा रहे हैं इनसे यह ना समझे कि आप अपने पाप को यहीं धो लेंगे, ऐसा नहीं है। उसने कहा कि पाप अगर मनुष्य से होता है तो यह एक पश्चाताप का विषय है, मन के पश्चाताप का विषय है। और यह मन का पश्चाताप तब समाप्त होता है जब मनुष्य मन से स्वतः मन से पश्चाताप करे, और मन के पश्चाताप करने से ही मनुष्य का नैतिक उत्थान होएगा और अंतिम रूप से जो उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो मन से प्रायश्चित करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मार्टिन लूथर है इनका जन्म 10 नवंबर 1483 को जर्मनी में एक कृषक परिवार में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कहाँ के थे ये? जर्मनी के थे, कृषक परिवार में जन्म हुआ था। और देखिए इन्होंने जो मार्टिन लूथर है, मार्टिन लूथर का प्रारंभ से ही एक सेकंड, मार्टिन लूथर का प्रारंभ में इन्होंने कानून की पढ़ाई की, लेकिन इनका धर्मशास्त्रों में बहुत ही ज्यादा विश्वास था। तो इन्होंने धर्मशास्त्रों में इनका विश्वास था, तो इन्होंने क्या किया, कानून की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और कई उनके दिमाग में कई प्रश्न कौंधे, कई विचार आए, कुछ प्रश्नों का उसे उत्तर नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने विटनबर्ग में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपनी नियुक्ति की। विटनबर्ग में क्या थे? ये धर्मशास्त्र के प्रोफेसर थे। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ धर्मशास्त्र के अध्ययन करते हुए उन्होंने यह बात कही कि पवित्र आत्माओं को ही शांति की बात कही। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों के अध्ययन में, मैंने आपको बताया, एक ही बात कही कि अंत में, जीवन के अंत में उन्हीं आत्माओं को शांति मिलेगी जो पवित्र है। पवित्र आत्माओं की शांति की बात करी। और पवित्र आत्माएं कैसी थी? जो मन से पश्चाताप करेगी। अब होता क्या, 1517 में मैंने कल भी बताया था आपको, 1517 में जो टेटजेल होता है, एक पादरी था, तो इसने क्या किया, टेटजेल कहाँ गया? विटनबर्ग गया। विटनबर्ग इसने क्या किया, अपने पाप मोचन पत्रों की बिक्री की। तो पाप मोचन पत्रों की बिक्री के समय जो टेटजेल था उसका इसने विरोध किया। क्या विरोध किया? किसने? मार्टिन लूथर ने। जो विरोध किया तो यहां 1517 में जाके यह चर्च का विरोधी हो गया। अब मार्टिन लूथर और चर्च, टेटजेल का विरोध का मतलब क्या हुआ? चर्च का विरोध। अब टेटजेल का विरोध का मतलब क्या हो गया? चर्च का विरोध। अब पोप और मार्टिन लूथर में ठन गई। 1517 में जाके वह पूर्णतः चर्च विरोधी हो गया। अब मार्टिन लूथर क्या करता है? मार्टिन लूथर ने अपनी एक 95 मान्यताओं की अपनी एक थीसिस थी, वह इसने प्रकाशित करी। 95 मान्यताएं थी इसकी, उनको इसने, ये क्वेश्चन भी बनता है, 95 थीसिस या 95 मान्यताएं किसकी थी? तो इस 95 मान्यताओं में उसने क्या किया मार्टिन लूथर ने? इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत दिए, इसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जो कि इसके क्या थे? चर्च के विरोधी थे। अब ऐसी स्थिति में पोप ने इसको चैलेंज किया। पोप ने इसको बोला कि आप जो है 1519 में पोप ने इसको धर्म परिषद में बुलाया और इसने कहा कि आप अपने मतों का खंडन करें, आप अपने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं उनका खंडन करें, अन्यथा आपको धर्म विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मार्टिन लूथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, आपको शुरू से समझा रहा हूं। मार्टिन लूथर कहता है, यदि मेरे विचारों को तर्क की कसौटी पे कोई भी व्यक्ति उसको गलत साबित कर देगा, तर्क, मैंने बोला आपको
तर्क पुनर्जागरण किसका परिणाम था? तर्क का परिणाम था। तर्क के आधार पे इसने बोला कि यदि मेरी मान्यताओं को तर्क के आधार पर कोई व्यक्ति गलत साबित कर देता है तो ये मार्टिन लूथर अपने विचारों को वापस ले लेगा। किंतु मैं किसी भी बात से डरने वाला नहीं हूं, किसी भी बात से असहमति, और उसने जो पोप के आदेश थे उनको अग्नि को समर्पित कर दिया। ऐसी स्थिति में आम जनता में यह एक जो है बहुत ही चिंगारी का काम किया, और आम जनता यह बात अब समझ गई कि जो पोप और धर्माधिकारी है ये लोग सिर्फ अपना उल्लू साधने के लिए हमें बेवकूफ बना रहे हैं, और वो लोग इसकी मान्यताओं के साथ खड़े हो गए। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था, एक राजनीतिक कारण पढ़ाया था। राजनीतिक कारण में मैंने पढ़ाया था कि यूरोप का शासक वर्ग जो था वह भी पोप के आधिपत्य से मुक्ति चाहता था। वह भी क्या चाहता था? वह भी क्या चाह रहा था? यूरोप का जो था वह भी इससे जो शासक वर्ग था वो पोप के आधिपत्य से मुक्ति चाह रहा था। और यह उसने ऐसा समय पकड़ा, उसने सोचा कि इस समय मार्टिन लूथर के साथ जनता खड़ी है और हो सकता है कि हमें भी जनता के साथ साथ आज़ादी प्राप्त हो जाए। क्योंकि उसने जो सिद्धांत दिए थे मार्टिन लूथर ने आम जनता में, इसलिए 95 थीसिस थी उसमें वह जो बात कहता है वो यह कहता है 90 थीसिस में, वह कहता है कि बाइबिल ही एकमात्र ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, और बाइबिल का जो जो अनुकरण है, बाइबिल का जो क्या नाम अनुवाद है वो प्रत्येक ईसाई व्यक्ति कर सकता है। इसमें किसी पर्टिकुलर धर्मगुरु या किसी की आस्था नहीं का एकमात्र अधिकार नहीं है। दूसरी वह बात करता है कि प्रभु यीशु ही सर्वमात्र सत्य है और हमें प्रभु यीशु की बातों का ही अनुयायी करना चाहिए। तीसरी बात वो लिखता है कि उसने पोप के विशेषाधिकार, देखिए राजनीति की बात आ गई ना, उसने पोप के विशेषाधिकारों का आलोचना किया, और वह पोप के पास जो चर्च की संपत्ति थी उसके एकाधिकार को भी वह चुनौती देता है, उसकी वह आलोचना करता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के जो चर्च का पोप जो धर्मगुरु होता है, पोप और मार्टिन लूथर में बहुत जबरदस्त बात आपसी विरोधाभास हो गया। और ऐसी स्थिति में 1521 में जो है वर्षा में एक धर्म परिषद बुलाई जाती है, जिसमें जो इन दोनों के जो मार्टिन लूथर है और चर्च के बीच में एक सामंजस्य, आपसी कनेक्टिविटी होती है, कुछ सिद्धांतों को लेके आपसी सहमति होती है, और धीरे धीरे जो मार्टिन लूथर है उसको यूरोप के शासक वर्ग का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है। यूरोप के शासक वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के बाद जो है इसके जो इसने धर्म चलाया था उसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या है, चर्च का विरोध करता है, चर्च का प्रोटेस्ट करता है। तो यह क्या कहलाए, इसके अनुयायी क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। इसके अनुयायी क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। और क्या किया इन्होंने? प्रोटेस्ट किया। तो ऐसी स्थिति में 1530 में जाके ऑक्सबर्ग की एक संधि होती है। क्या होती है? 1530 में ऑक्सबर्ग की संधि होती है, जिसमें जो प्रोटेस्टेंट है इनको मान्यता मिल जाती है, और धर्म का जो सुधार है का कार्य है वह अपनी प्रगति पे होता है। और प्रोटेस्टेंट अब यूरोप में कैथोलिक धर्म के साथ साथ प्रोटेस्टेंट एक और धर्म बन जाता है। तो देखिए ये कुछ अपन ने बातें की, मैं समझता हूं आप लोग सभी को समझ में आ रही होगी बात। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। हमारा टॉपिक है यूरोप में धर्म सुधार। देखिए धर्म सुधार, मैंने आपको बताया धर्म एक आस्था का विषय था, जिसको आस्था के विषय को आस्था के साथ खिलवाड़ करके यूरोप का जो पोप वर्ग है, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने जो है इसके चलते यूरोप के जो असामान्य जीवन था उसको बहुत ही दुर्गामी और नरक में बना रखा था, आडंबर युक्त बना रखा था, रूढ़िवादिता की वो उसको जकड़ा हुआ था। और कुछ इस समय पुनर्जागरण के कारण कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने यूरोप में धर्म का कार्य किया, धर्म सुधार का कार्य किया। तो यहां तक हम मार्टिन लूथर की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर ने इसको सबसे ज़्यादा अगर फेमस किया, धर्म सुधार में कोई कार्य किया तो वो मार्टिन लूथर था। और इसके कुछ पॉइंट है ये जो आपके वन वर्ड में बनते हैं, तो आप सभी इसको लिख लीजिएगा। ये सब वन वर्ड है। ये 50 में भी आपसे पूछ सकते हैं मार्टिन लूथर, और एक दो शब्दों में भी ये 100% इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना? तो ये सब आप लोग इसको उतार लीजिएगा, सारा सब कुछ उतारना है। ठीक है? तो ये हमने धर्म सुधार आज आंदोलन हमारा जो टॉपिक था वो पढ़ा है। और मैं सभी से एक बार फिर कह रहा हूं
हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन है अगले क्लासेस का वो आपको मिलता रहेगा। और ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए, क्योंकि हमें जो है एक लंबा अंतराल हो गया है, समय एक बहुत लंबा अंतराल हो गया है जो हमारी पढ़ाई को ठप करें, तो अब हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।